वो सभी डबल डोज्ड है। तो मेरा तो पहला जो मकसद यही है कि मैं अपने फैमिली को एटलीस्ट समझा दूँ कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। पहली रात को क्या किया, लेफ्ट नी पे ना वो बैंड लगा के कनेक्ट करके मम्मी को सुला दिया। मम्मी 6 घंटे सोती है, उस दिन 9 घंटे सोती है। अब बड़ी चलो न्यूज़ पर एक और सक्सेस से आप मिलने वाले हैं, जो नॉइस और वॉइस एक्सपर्ट हैं। एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, एप्पल में काम किया है, जेबीटी कर रखा है, एजुकेशनली बहुत मजबूत हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका झुकाव डॉक्टर बीआरसी की तरफ कैसे हुआ, नेचुरोपैथी की तरफ हुआ, क्योंकि डॉक्टर बीआरसी का मतलब है समाज सेवा। तो जब आदमी के पास क्वालिफ़िकेशंस होती है, वो इस तरफ कैसे आ सकता है? उनसे बात करते हैं। नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है आपका? तथागता दत्ता मिगलानी। तथागता दत्ता जी, आपका नाम बहुत टिपिकल है, मुझे लेने में दिक्कत हो रही है, बट आपने बड़ा अच्छा कहा। अ, आप बताएँ कि आपका झुकाव डॉक्टर बीआरसी की तरफ कैसे बढ़ा? आपने उनसे रिलेटेड जो नाइस और वाइस एक्सपर्टाइज़ेशन वो कैसे? तो नेचुरोपैथी की तरफ और बी आर डॉक्टर विश्वरूप की तरफ डेफिनेटली मेरे मॉम डैड की वजह से हुआ है। स्पेशली मेरे डैड, क्योंकि उन्होंने कोर्स करे हुए थे। वो मतलब काफी सालों से राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते थे और फिर डॉक्टर विश्वरूप को फॉलो करने लग गए। तो फिर उन्होंने ही फिर इंट्रोड्यूस कराया मेरे मॉम डैड ने, और फिर मैंने मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट का पहले यहाँ से कोर्स किया था। फिर मैं नाइज एंड वाइज एक्सपर्ट हूँ और अभी मैंने जेबीटी का भी कोर्स कर लिया है। अब आप इन चीज़ों में एक्सपर्टाइज़ेशन तो ले ली, तो क्या इनसे एक आम लोगों को भी कुछ लाभ पहुँचा रही हैं? अभी मैं फिलहाल चाहती हूँ कि मेरी फैमिली पहले प्रोटेक्ट हो जाए, बिकॉज सबने डोज लगा रखे हैं। अभी आपने कहा कि फैमिली मेरे फादर-मदर पहले से ही सर की तरफ से तो हाँ, उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो सभी डबल डोज्ड है। तो मेरा तो पहला जो मकसद यही है कि मैं अपने फैमिली को एटलीस्ट समझा दूँ कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, एंड व्हाट यू शुड बिलीव ऑन एंड व्हाट यू शुड नॉट टेक सीरियसली। ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी एक वातावरण सा बना हुआ है कि आपको जो दिखता है ना, वही बिकता है, और दिखता वही है जो एलोपैथी वाले दिखाते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब नाइस और वाइस एक्सपर्ट आप हो चुकी हैं। हाँ। मेरा मेरा आपसे मेन मोटिव यही है क्वेश्चन का कि क्या कुछ लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू किया आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज़ जैसे मैंने कर लिया ना, तो मेरे रिलेटिव्स ने बातें करी। फिर उनके जो आस-पास के लोग थे, दे केम टू मी एंड दे आस्क्ड कि अब कैसे कर सकते हैं। तो वे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम विशु सर के पास ही हम कर देते हैं कि ये लिंक है, आप इसमें फॉर्म फिल कर दो। बट उसमें से कुछ लोग हैं कि हम इतना पे नहीं कर सकते, छोटे-मोटे अगर तुम कह सकती हो तो मुझे बता दो, ऐसे कर देते हैं। तो ऑब्वियसली हम उनको मना नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो फैमिली में आते हैं, नोन होते हैं लोग, तो हम उनको फिर गाइड करते हैं। अब अगर मैं जेवीटी की बात करूँ तो वो मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट किया है ऑन माय मदर इन लॉ। उनको अर्थराइटिस है, और कम से कम 6-7 साल हो गए। उनको अर्थराइटिस है और उनका जो लेफ्ट नी है, उसमें काफ़ी स्वेलन है और वो थोड़ा-सा ऐसा बेंड हो गया है। हाँ, तो जो किट जब आया था और जो सेकंड डे का सेशन था जिसमें हमें पूरा सेटअप लगाना सिखाया गया था, वो लगाया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे मेरा वोल्ट मीटर यूज़ नहीं करना आ रहा था। तो आई वाज़ नॉट श्योर कि वो कितना काम करेगा। मिट्टी से एक्चुअली वोल्ट आ रहा है, मैंने सही कनेक्ट किया है, नहीं किया है, वो मुझे पता नहीं चल रहा था। बट आई गॉट द रिजल्ट, वी एवरीवन गॉट द रिजल्ट। पहली रात को क्या किया, लेफ्ट नी पे ना वो बैंड लगा के कनेक्ट करके मम्मी को सुला दिया। मम्मी 6 घंटे सोती है, उस दिन 9 घंटे सोई पहली बात तो। और वो एक बार भी नहीं उठी। सबसे बड़ा जो मुझे चेंज दिखा, एंड विद इन ए वीक उनका स्वेलन आप कह सकते हो 70% कम हो गया था। ठीक है, और वो इतना स्मूथली फिर वो चल रहे थे ना, जैसे स्पीड भी बढ़ गया उनके चलने का, तो मुझे उससे पता लग गया था कि असर हो गया है, मतलब मैंने सही कनेक्ट किया हुआ है, भले मेरे से वोल्ट मीटर यूज नहीं हो रहा था। एंड अगर मैं डीआईपी डाइट की बात करूँ, या मैं कुछ भी, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ सर। मेरे मॉम डैड मानते हैं, मेरे हस्बैंड मानते हैं, मेरी मदर इन लॉ मानते हैं, दैट्स फाइन, उनको मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ। लेकिन इसके अलावा जो रिलेटिव्स है ना, इसके अलावा जो लोग हैं, अगर जैसे मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो मैं इन सब के बारे में पोस्टर डालती रहती हूँ, राइट? पीपल डोंट बिलीव अस, दे थिंक कि अरे क्या कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है।
हैं? इतने लोग करोड़ों रुपए खर्चा करके वो साइंटिस्ट बने पड़े हैं, उनको नहीं दिख रहा है इसका किसी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। आप कह रहे हो आप मिट्टी में बैठो, आप 8 घंटे मिट्टी को दो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे ना ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही विनती है, आप भगवान को मानते हो? भगवान के बारे में कहाँ लिखा हुआ था? वेदों में, है ना? हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो आयुर्वेद भी वन ऑफ द पुराण है, ठीक है? अगर आप उन चीजों को मान सकते हो, इसको मानने में क्या दिक्कत है? और मैं तो ये कहती हूँ हमारे पूर्वज इतने ऑनेस्ट और इतने अच्छे थे, दे हैड ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। आप वेद उठा के देख लो, एक एक श्लोक में एक एक ऐसी चीज लिखी हुई है, आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है? तो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने नॉलेजेबल थे, बट दे नेवर यूज्ड दैट नॉलेज अगेंस्ट ह्यूमन रेस और अगेंस्ट द नेचर। उन्होंने उन चीजों को प्रिजर्व करके रखा है और अच्छे लिए ही काम किया है। उन्होंने सिर्फ ह्यूमन के बारे में नहीं सोचा, इवन काउज, बफेलो, इवन छोटे छोटे जानवरों के बारे में भी सोच के उन्होंने पूरी आयुर्वेद बनाई है। आपके पास 0 वोल्ट थेरेपी का एक्सपीरियंस है, आपका डाइट का भी आपने अभी हमें बताया। हम्म। आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखो मैं तो सच कहती हूँ, आने वाला टाइम पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या क्या चीजें कोविड की तरह, पता नहीं और क्या क्या चीजें आने वाली है। प्लीज बी प्रिपेयर, प्लीज प्लीज। अगर आपको नेचुरोपैथी की तरफ अगर कोई कुछ कहता है ना, तो प्लीज उसको एक बार ट्राई जरूर करना, बिकॉज मुझे कोई भरोसा नहीं है एलोपैथी पे ऑनेस्टली। आपको इमीडिएट राहत जरूर मिल सकती है एलोपैथी में, पर सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सही रहना है, नेक्स्ट जनरेशन को सही रखना है, प्लीज फॉलो नेचुरोपैथी, प्लीज गो फॉर आयुर्वेद, गो फॉर एवरी काइंड ऑफ, गो फॉर योर ओन हेरिटेज, जहां से आप बिलोंग करते हो। अगर आप उस चीज को देखोगे ना, आपको बहुत कुछ समझ आएगा एंड यू विल बी फीलिंग प्राउड कि वाओ मेरे एंसेस्टर्स ऐसे थे एंड आई कैन बिकम वन ऑफ देम। दैट्स ऑल। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी चाहते हैं कि सब लोग आप ही की तरह जानकार बने और आप ही की तरह लोगों को भी अच्छा सिखाएं, अच्छा बताएं। थैंक यू सो मच।